नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का, अपने सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर होंगे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और यही पढ़ाई आपकी सफलता की मंजिल तक आपको पहुँचाएगी। तो दोस्तों, अब हम आज हमारी आपकी जो मुलाकात हुई है, यह मुलाकात एक नए अध्याय को लेकर आई है। ठीक, इस नए अध्याय की शुरुआत तो हमने कल कर ही दिया था, लेकिन आज हम आपको एक बार उसका फिर से एक क्रम बता देते हैं कि हमने कल आपको क्या क्या बताया था। ठीक है, अब बात यहाँ पर आई कि हमने शुरुआत किसकी किया था। तो कल हमने एक शुरुआत किया था जिसका नाम क्या था, सर्वनाम नाम था। ठीक, क्यों हमने यह शुरुआत किया था? क्योंकि संज्ञा हमने पढ़ी थी। संज्ञा के बाद हमने संज्ञा के 3 विकारी रूप पढ़ा था, जिसे क्या कहा गया था, लिंग, वचन और कारक कहा गया था। और लिंग, वचन, कारक के बाद हम लोग कल से शुरुआत किसकी किए हैं, सर्वनाम की किए हैं। ठीक है, अब हमने आपको वहाँ पे सर्वनाम बताया था। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का नाम होता है, सभी का नाम होता है। और सभी के नामों की मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, सर्वनाम नाम देते हैं। और हमने कल आपको यहाँ सर्वनाम की और बहुत सारी परिभाषा भी दिया था। हमने कल आप लोग जाइएगा, कल की क्लास में देखिएगा, सर्वनाम का संगम नामक एक हमने आपको मुद्दा दिया था। क्या दिया? सर्वनाम का संगम। तो इस सर्वनाम के संगम को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम की वो कड़ियाँ हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। सुना भी होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं सुना होगा। तो कल की क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जब आप कल की क्लास को एक बार देखेंगे तब वहाँ से आपको यह महसूस होगा कि आखिर सर्वनाम में यह सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। ठीक, कल हमने आपको जो कड़ी बताई थी, जो संगम हमने आपको बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि सर्वनाम के शब्दों पर हमने आपको बताया था सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्लियर है? सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर हमने कल आपके लिए छोड़ रखा था कि आप लोग इसका उत्तर खुद खोजेंगे कि आखिर सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब मित्र यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कल हमने आपको सर्वनाम के शब्द बताया था, तो हमने बताया था मैं, तू की बात कहा था, आपकी बात कहा था। ठीक, यह की बात कहा था, वह की बात कहा था। ठीक, जो की बात कहा था, सो की बात कहा था। ठीक है, कोई और कुछ की बात कही थी हमने, कोई और कुछ की बात कही थी। और क्या कहा था, कौन और क्या कहा था। ठीक, यह इतना हमने आपको क्या कल बताया था? कल हमने आपको इतने के सर्वनाम की बात हमने कही थी कि सर्वनाम की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, कल हमने जब इतनी बातें आपके सामने रखी थी, तो इतनी बातों को रखने के कुछ देर के बाद हमने आपको बताया था लिंग, मतलब कि सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वहीं पर हमने आपको एक और भी बताया था मुद्दा, जहां हमने कहा था सर्वनाम के शब्दों पर, क्या बताया था, सर्वनाम के शब्दों पर क्या हो जाता है, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। किसका? वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह जो हमने आपको 2 चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें से हमने आपको वचन और कारक की तो बता दिया था कि वचन का कैसे बदलता है और कारक कैसे होते हैं। ठीक है, कारक जोड़ने से क्या हो जाता है, सर्वनाम के शब्दों का एक विस्तार रूप आता है, कि जहाँ हम सर्वनाम के शब्दों का क्या करते हैं, विस्तार रूप देते हैं। लेकिन जब वचन बताते हैं तो वचन मतलब क्या होता है, संख्या का बोध कराता है। जैसे मैं एक वचन है, मैं का क्या हो जाएगा, हम कह देंगे बहुवचन बन जाएगा। ठीक, तू को अगर तुम कह दिएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, यह हो गया। लेकिन अगर तू को हमने कह दिया तुमने, हमने ये कह दिया तुमने, नो ने क्या हो गया, या क्या हो गया भैया, कारक हो गया। हमने कहा तुमसे हो गया, तो से क्या हो गया, कारक हो गया। अगर हमने कहा तुमको कह दिया तो को क्या हो गया, कारक हो गया।
इस तरह हमने आपको बताया था कि सर्वनाम के शब्दों पर कारक चिन्ह जोड़कर उसका क्या किया है, उसका एक विस्तार रूप दिया जाता है। ठीक, कारक चिन्हों को जोड़कर क्या किया जाता है, उसका एक विस्तार रूप दिया जाता है। ठीक है, जब हम कारक चिन्हों को जोड़ते हैं, कारक चिन्ह को जोड़कर क्या काम करते हैं, उसका एक विस्तार रूप देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, भैया वही क्या कहलाएगा, सर्वनाम के शब्दों का विस्तार रूप कहलाएगा। अब बात यहाँ पर यह आई है कि हमने आपको कल जो बताया था, इतना बताया था, लेकिन उसमें हमने यह बताया था लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम इसकी पहले व्याख्या दे देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम किसकी बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। क्लियर है। और जब हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ जो लिंग है, लिंग का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। अगर हमने कहा कि वह जाता है, और अगर हमने कह दिया वह जाती है, ठीक, वह जाती है, ठीक है, उसके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, मैं पढ़ाता हूँ, और यहीं पर और एक वाक्य हमने लिख दिया मैं पढ़ाती हूँ, ठीक, मैं पढ़ाती हूँ। अब आप यह बताएंगे हमें कि इसमें से ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा शब्द है कि जो सर्वनाम का शब्द है। ठीक, तो आप मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शब्द है वह कौन से शब्द हैं, जैसे वह की बात कही वह की, मैं की बात कही मैं की। ठीक, अब देखिए कि जो वह शब्द है, यह वह शब्द क्या पुरुष के साथ भी प्रयोग हुआ तब भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गया, स्त्री के साथ भी प्रयोग हुआ तो कोई प्रभाव नहीं गया। तो यह ध्यान रखिएगा, जहाँ पुल्लिंग होगी, जहाँ स्त्रीलिंग होगा, तो उन सब के साथ जो सर्वनाम के शब्द जाएंगे, उन सर्वनाम के शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह सर्वनाम का शब्द यथावत बना रहेगा। यथावत इसलिए बना रहेगा क्योंकि जब सर्वनाम के शब्दों के साथ जो क्रिया आती है, वह क्रिया बदलती है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, पूरे वाक्य को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं। ठीक, तो जब वहाँ पर क्रिया बदलती है तब हम वहीं पे क्या करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो इस तरह से यह हमने आपको जो बताया था कि लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह यही है। अगर कहते हैं कि अगर हमने कहा श्याम खाना खाया, श्याम खाना खा रहा है, या हमने एक वाक्य कहा श्याम खाना खा रहा है। अगर हमने कह दिया कि वह खाना खा रहा है, अगर हमने कह दिया वह खाना खा रहा है, अब मान लो श्याम की जगह पे सीता होती तो कहा जाता सीता खाना खा रही है। जब सीता के स्थान पर हम कह देते हैं कि वह खाना खा रही है। ठीक, तो अब देखिए कि जो यह वह की बात हुई है, इसका कोई परिवर्तन हुआ, इसका रूप कभी से कहीं से कोई परिवर्तन इसके रूप में नहीं आता है, इसका परिवर्तन कहीं से किसी भी रूप में नहीं आता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि सर्वनाम के शब्दों पर कारक मतलब सर्वनाम के शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग जैसा होता है वैसे ही वह बना रहता है। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ें, आगे चला जाना। अब जब इतनी बातें हमारी आपकी क्लियर हो गई तो हम इसके आगे चलते हैं। जब हम इसके आगे चलते हैं तो हमने आपको कल बताया था कि सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की जो संख्या होती है कितनी होती है, सर्वनाम की जब संख्या की हम बात करते हैं, किसकी, सर्वनाम की संख्या। अगर हमने संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है, 11 होती है दोस्त। 11 में क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या आ जाता है, मैं, और उसके बाद फिर क्या, तू, फिर क्या आ गया, आप, फिर क्या आया, यह, फिर क्या आया, वह, ठीक, फिर क्या आया, कोई, फिर एक शब्द आया, कुछ, ठीक, फिर क्या आया, जो, क्या आया, जो आया, फिर क्या आया, सो आया, ठीक, फिर क्या आया, कौन आया, और एक शब्द क्या आया, क्या आया। तो सर्वनाम की जब आपसे पूछा जाएगा संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जब सर्वनाम की संख्या की हम बात कर देते हैं तो अगर यहीं पे एक बात और करते हैं सर्वनाम के भेद की। ठीक, किसके, सर्वनाम के भेद। ठीक, सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करते हैं तो भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 भेदों में सबसे पहले एक आता है जिसका नाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, दूसरे नंबर में क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे एक आता है निजवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या हो जाता है, निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक,
अब उसके चौथे नंबर पे क्या हो जाता है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, नंबर 5 पे क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और नंबर 6 पे क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे क्या कहा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। और जब सर्वनाम की हमने संख्या की बात कही, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अब जब हम 11 सर्वनाम की संख्या की बात करते हैं, 6 सर्वनाम के भेद की बात करते हैं, तो इसमें जो मैं और तू की बात होती है किसके साथ चला जाता है मित्र, पुरुषवाचक के साथ चला जाता है। और जब आपकी बात होती है तो आप कहाँ चला जाता है, निजवाचक के साथ जाता है। यह और वह की जब हम बात करते हैं निश्चय के साथ जाता है। जो कुछ, कोई कुछ की बात करते हैं निश्चय हो जाता है। जो और सो की बात करते हैं संबंध हो जाता है। कौन और क्या की बात करते हैं तो प्रश्नवाचक हो जाता है। अर्थात वही जो 11 सर्वनाम आपने देखा है, सर्वनाम की जो संख्या आपने 11 देखा है, उन्हीं 11 सर्वनामों को हम क्या करते हैं, 6 भागों में बांट दिए हैं। ठीक, तो अब यह जो 6 भागों में हमने बांटा, तो यहाँ हमने आपको बता दिया पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक हो गए। बात क्लियर हो रही ना हमारी आपकी। तो दोस्तों आप लोग जो ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ से दिया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक दिया जा रहा है, आप लोग निश्चिंत होकर आप इसको पढ़िएगा, अपनी तैयारी को पूरी करिएगा। एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे लगभग सब व्याकरण से आएंगे, व्याकरण से हट के नहीं जाएंगे। ठीक, अब व्याकरण एक ही जैसी होगी चाहे हम पढ़ाएं या किसी और कोई और पढ़ाए। ठीक, व्याकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, यह हो सकता है व्याकरण के जो उदाहरण होते हैं, उदाहरणों में परिवर्तन हो सकता है, उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हो सकता है, प्रश्न पूछने के तरीके में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन होगा वह कहीं ना कहीं से व्याकरण का ही हिस्सा। ठीक, तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतर ढंग से करते रहिएगा, जिससे कि आने वाले जो आगामी जो एग्ज़ाम परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। ठीक, अब बात यहाँ पर यह हो गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। जब प्रयोग के आधार पर क्या पूछ लिया जाएगा दोस्त, सर्वनाम के भेद, तो उत्तर इसका आप क्या देंगे। जब कहा जाए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 यही वाले भेद होते हैं, कहीं और अन्य से नहीं आता है। ठीक, और कहीं अन्य से नहीं आता है। बातें क्लियर हो गई हमारी आपकी। इतनी बातें हमारी जब आपकी क्लियर हो जाती है, तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, सर्वनाम के 6 भेदों के साथ जुड़ते हैं। ठीक, सर्वनाम के कितने भेदों के साथ, 6 भेदों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब हम 6 भेदों की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आया, पुरुषवाचक सर्वनाम आया। ठीक है, सबसे पहले क्या आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों आते देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ एक शब्द क्या लिखा गया, पुरुष। ठीक, पुरुष मतलब क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात करता है। ठीक, किसकी बात करता है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात करता है। अब हम इसकी जब परिभाषा लेते हैं, परिभाषा क्या कहा जाता है, जब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होती है, कहा जाता है स्त्री और पुरुषों के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम दिया जाता है। अब परिभाषा तो हमने आपको एक बता दिया है, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं भैया, पुरुषवाचक। अब मित्र यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको यहाँ पे क्या कहा, स्त्री और पुरुष। क्या कहा, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यह कैसे बन जाता है यह भी आप जानेंगे, कैसे स्त्री और पुरुष के नाम के बदले। अगर सीता की बात होती है, अगर हम कहते हैं, या किसी और की बात कर लेते हैं, अगर हमने कहा
पढ़ती है, पढ़ती है, तो हम नीलम के स्थान पर हम क्या वह पढ़ती है कह सकते हैं ना। और नीलम क्या कहे कि मैं पढ़ती हूँ, तो यह स्त्री के नाम के बदले हो गया। ठीक, अगर हमने कहा राहुल खेलता है, अगर हमने कहा राहुल खेलता है, अब राहुल खेलता है तो राहुल खेलता क्या है, अगर हमने कहा कि वह खेलता है, ठीक, हमने कहा राहुल क्या कहेगा, मैं खेलता हूँ। ठीक, अगर हमने कह दिया कि हमने राहुल से पूछा, हमने कहा तू खेलता है, हमने राहुल से भी क्या कह दिया, तू खेलता है। तो देखिए ध्यान दें, राहुल क्या है, पुरुष है, और नीलम क्या है, स्त्री है। स्त्री के नाम बदले वे, मैं, वे के बात किया गया, राहुल के लिए वे, मैं और तू की बात कहा गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम अभी जो सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे, सर्वनाम के भेदों की संख्या के भेद कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। ठीक, हम आपको फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं मित्र, 6 होते हैं। और इसी को किसके आधार पर बांटा जाता है, प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। ठीक, प्रयोग के आधार पर जब हमने देखा, सबसे पहला भेद क्या आया, पुरुषवाचक सर्वनाम आया। ठीक, सबसे पहला भेद कौन सा आया, पुरुषवाचक सर्वनाम आया। और हमने आपको यहाँ पे बताया कि स्त्री और पुरुष के नाम के बदले, किसके बदले, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले क्या कहा गया, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं भैया, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, एक बार फिर से देखिए, हमने आपसे क्या कहा, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पुरुषवाचक नाम देते हैं। जैसे अगर हमने कहा सीता का नाम लिया, हमने कहा सीता जा रही है, तो हम इसके लिए कहेंगे वे जा रहे हैं। ठीक, वे जा रहे हैं। ठीक, वह जा रही है, सीता क्या कहेगी, मैं जा रही हूँ। सीता क्या है, स्त्री है ना, स्त्री है, स्त्री के नाम के बदले वे, वह, मैं, या सारे शब्दों का जो प्रयोग करना होता है वह क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अपनी जगह नाम के स्थान पे किसका प्रयोग कर रहा हूँ, मैं का। आप करेंगे तो कहेंगे वे का। ठीक, और अगर आप और कहेंगे आप पढ़ा रहे हो, तो आप शब्द का प्रयोग किया, तू पढ़ा रहा, तुम पढ़ा रहे हो। ठीक, यह सारे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, यह सारे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, उसी प्रयोग को क्या नाम दिया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मित्र, यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं। तो जब आगे की ओर चलते हैं तो हमें यहाँ आपसे यह आपको बताना होता है कि अगर आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यह आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, 3 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या हो जाता है, जिसको एक नाम दिया जाता है उत्तम पुरुष। ठीक, क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष। नंबर 2 नाम क्या दिया जाता है, मध्यम पुरुष। ठीक, नंबर 2 नाम क्या दिया जाता है, मध्यम पुरुष। नंबर 3 नाम क्या दिया जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। बात है उत्तम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और अन्य पुरुष की। अब देखिए, तीनों के नाम के बदले किस किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तीनों के नाम के बदले किस किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यह आपको जानना है। जैसे उत्तम पुरुष हुआ, तो उत्तम पुरुष मतलब एक वाली बात हो गई। किसकी बात हो गई, केवल एक की बात हुई। ठीक, जहाँ की केवल एक की बात होगी, उत्तम पुरुष में केवल और केवल कौन आता है, वक्ता अपने लिए करता है। ठीक, वक्ता अपने लिए करता है। ठीक, जिस शब्द का प्रयोग कर वक्ता अपने लिए करता है, तो जैसे कि अगर आपसे कहा जाए मैं की बात कहा जाए, हम की बात कहा जाए, मैंने की बात कही जाए। ठीक, हमारा की बात कही जाए, मेरा की बात कही जाए, यह सारे शब्दों का प्रयोग कौन करेगा, हम करेंगे, अपने लिए करेंगे, कि इसमें और कोई सम्मिलित नहीं होगा। ठीक, अब बात है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष वक्ता किसके लिए करता है, वक्ता जिस शब्द का प्रयोग, ठीक, वक्ता जिस शब्द का प्रयोग
किसके लिए करता है? श्रोता के लिए करता है, श्रोता के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या नाम देते हैं भैया? मध्यम पुरुष नाम देते हैं। ठीक, जिस शब्द का प्रयोग कौन करता है? वक्ता श्रोता के लिए करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मध्यम पुरुष नाम देते हैं। जब अन्य पुरुष की बात आती है तो अन्य पुरुष जो मतलब क्या हो जाता है? जिस सर्वनाम शब्द का क्या कहा जाता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, सभी के लिए किया जाता है। ठीक, सभी के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया? जिस शब्द का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, जैसे तू का करेगा, तुम का करेगा, तुम्हें का करेगा। ठीक, तुम्हें का करेगा और आप का करेगा। ठीक, लेकिन जब अन्य पुरुष की बात करते हैं तो ये का प्रयोग करता है, वह का प्रयोग करता है, यह का प्रयोग करता है, वह का प्रयोग करता है। ए वे यह वह की बात जब करता है तो वह किसके लिए करता है? किसी अन्य के लिए। जैसे आप ऐसे मानिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अकेले हूँ तो मैं जो है अपने लिए किसका प्रयोग करूँ? मैं, हम, मेरा, हमें, हमारा, तो हम वक्ता हो गए। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ। आप तो नहीं कर रहे ना, आपके लिए भी नहीं कर रहा हूँ, आप कर भी नहीं रहे हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब आप अपने लिए करेंगे तब आप भी उत्तम पुरुष हो जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गए। तब क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गए। लेकिन जब मैं आपके लिए करूँगा, आप हो गए। अब हम आपके लिए क्या करेंगे? तू का प्रयोग करेंगे, फिर क्या कहेंगे? तुम का प्रयोग कहेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? हम और तुम दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं ना, हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं, हम और तुम मिलकर बात कर रहे हैं, हम और तू बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ तू, तुम, आपका जो प्रयोग किया गया वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष में चला जाएगा। ठीक, लेकिन मान लो कि हम लोगों के बीच में कोई एक तीसरा और आ गया। ठीक, कौन आ गया? तीसरा एक और आ गया। तो अब हम क्या हो गए? अब हम इतने लोग हो गए ना। अब अगर मैं किसी के लिए संबोधित करता हूँ उसमें कौन होगा? यह भी आ जाएंगे, यह भी आ जाएंगे। तो हम कहेंगे वे का प्रयोग करेंगे, वो क्या? वह का, वे ए का और यह का प्रयोग करेंगे। ठीक, उन्हें का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता? उत्तम पुरुष यह हो गया। जब इन दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। जब तीनों मिल गए तो तीन मिल गए तो तीनों क्या हो गए? अन्य पुरुष हो गए। मतलब यह क्या हो गया? यह वाला अन्य पुरुष में चला गया। ठीक, और यह कहाँ गया? उत्तम पुरुष में गया। ठीक, और यह कहाँ गया? अन्य पुरुष में गया। सॉरी, यह कहाँ गया? मध्यम पुरुष में गया। कहाँ गया? मध्यम पुरुष में गया। ठीक, किस में गया था? मध्यम पुरुष में गया। अब इस तरह से क्या हो गया कि हमने आपको उत्तम, मध्यम और अन्य की बात बताई। लेकिन अभी और आपको हम बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ यह कहाँ चला जाएगा? अगर हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, हमने कहा तुम पढ़ते हो। अगर हमने कह दिया वे पढ़ते हैं, हमने क्या कहा? वे पढ़ते हैं। हमने कह दिया कि वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ पर हमने क्या नाम दिया? हमने यहाँ पर आपके सामने तीन उदाहरण लिखा। क्या कहा? मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वे पढ़ते हैं। तो यह क्या हो जाता है? यह क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष होता है। यह क्या कहाँ चला जाता है? मध्यम पुरुष में चला जाता है। और यह कहाँ चला जाता है? अन्य पुरुष में चला जाता है। ठीक, कहाँ चला जाता है? अन्य पुरुष में चला जाता है। तो इस तरह से यह क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इस तरह से देखते हैं। ठीक, तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इस तरह से देखते हैं तो यह क्या हो जाता है? पुरुषवाचक हो जाते हैं। लेकिन पुरुषवाचक या जो तीन भेद हुए हैं, तीनों भेदों को हमने यहाँ पर भी समझाया है और हमने यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर समझाया है। तो हम आशा यही करते हैं कि आपको हमारी यह बात समझ में ज़रूर आई होगी। जब आप समझ गए होंगे तो इसको हम अब आगे लेके चलते हैं। ठीक, अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। अगला हमारा जो नंबर होगा वह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का होता है। किसका होता है? निजवाचक सर्वनाम का होता है। ठीक है, किसका होता है? निजवाचक सर्वनाम का होता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम निजवाचक की बात करते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात, अब एकदम गौर से सुनिएगा। हमने कहा निजवाचक सर्वनाम की बात हमने कहा जाता तीनों पुरुष, क्या कहा गया?
तीनों पुरुष जब अपने निजता का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं? निजता का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या नाम देते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों पुरुष जब अपनी निजता का बोध कराते हैं, निजत्व मतलब अपने आप का ही बोध करवाएंगे, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अब हमने आपको यहाँ पे कहा कि जब तीनों पुरुष जब अपने निजता या निजत्व का, या इसे आप यह भी कह सकते हैं निजत्व का बोध कराते हैं, तब उसे हम क्या नाम देते हैं? निजवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए इसमें शब्द कौन कौन से प्रयोग होंगे, यह भी आपको बता दें। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद। ठीक, अपना, अपने आप, आपका और आपको। ठीक, यह सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, इन सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम के साथ आता है। जैसे अगर हम आपको उदाहरण देते हैं, तो कहा जाए मेरी माँ स्वयं खाना पकाती है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि मेरी माँ क्या करती है? स्वयं खाना पकाती है। मतलब यह क्या कर रहा है? निजता का बोध करवा रहा है, अपने निजत्व का बोध करवा रहा है ना। तो जब कहा गया कि मेरी माँ स्वयं खाना पकाती है, तो यह क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम में आ गया। जब स्वयं की हमने बात कही तो यह क्या कहलाया? निजवाचक सर्वनाम कहलाया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमने कहा, जैसे कहा जाए आप रहने दो, मैं खुद आ जाऊँगा। ठीक, अब फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है? निजता का बोध करवा रहा है। ठीक, यह भी क्या कर रहा है? निजता का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे कहा जाए, अगर कहा जाए अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अपने सामान की सुरक्षा क्या करना है? स्वयं करें। फिर भी आप क्या हो गया? यह क्या कहलाया? निजवाचक सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया? निजवाचक सर्वनाम कहलाया। बात क्लियर है? तो अब लेकिन मित्र, इसके अलावा अगर आपको हम बताएं गया तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है, किसका? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सर्वसाधारण या सम्मान आदि के अर्थों में भी किया जाता है। ठीक है, सर्वसाधारण के अर्थ में किया जाता है, या किसी को सम्मानित बात कहनी है, बतलानी है, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने कहा वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। ठीक, वह औरों को नहीं किसको सुधार रहा? अपने को सुधार रहा है। ठीक है, वो क्या कहा गया? वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो यहाँ जो अपना शब्द है क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। लेकिन आपको हम एक बात यह बता दें, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे कहा जाए कि आप भला तो जग भला। क्या कहा गया? आप भला तो जग भला। अब आप भला तो जग भला, या जो एक हमने वाक्य लिखा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या हो जाए, यह क्या हो जाता है? सर्वसाधारण की बात करता है। यह वाक्य भी क्या करता है? सर्वसाधारण की बात करता है। आप भला तो जग भला में भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि यह जैसे कि इसमें कहीं से कुछ आप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप भला तो जग भला की बात करें, यह जो आप शब्द होता है, या आप ही शब्द क्या हो जाता है मित्र? निजवाचक सर्वनाम के साथ चला जाता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए
कहा जाए अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, ठीक। अपने से बड़ों का क्या करना है, आदर करो। यह आपको बात सिखलाई जाती है, बचपन से लेकर आज तक यही सिखलाया जाता है ना कि जो अपने से बड़े हों उनको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। मान लो आदर की बात हम ना करते, हम यहाँ पे यह कह देते हैं कि सम्मान देना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, सम्मान देना चाहिए। अपने से बड़ों को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जब हम सम्मान की बात कर देते हैं तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम की बात आ जाएगी। और हमने कहा अपने से छोटों को प्यार दो, क्या कहा जाए, अपने से छोटे को क्या देना है, प्यार दो, ठीक। अपने से छोटे को क्या देना है भैया, प्यार दो। और अपने से बड़ों का क्या करना है, आपको आदर करना है या सम्मान देना है। तो वही हमने आपको लिखा सर्वसाधारण के अर्थ में। यह जो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, या क्या कर रहा है, सर्वसाधारण मतलब इसमें समग्र सम्मिलित है, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे यह कहा कि आप भला तो जग भला, यह भी सर्व, यह क्या हो गया, किसका उदाहरण हो गया, निजवाचक सर्वनाम का हो गया, ठीक। अब लेकिन हमने यहाँ पे यह कहा था कि जब कहीं सम्मान देने की बात आएगी, कहीं सम्मान देने की बात आएगी तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा गया क्या, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से छोटे को प्यार या दुलार दो, ठीक। आदर करो, ठीक। इज्जत करो, अपने से बड़ों की इज्जत करना चाहिए। तो जब भी इस तरह के शब्द आपके सामने आए तो आप वहाँ पे तुरंत क्या बताएंगे, या क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। यह तुरंत आपको वहाँ पे बतलाना है कि यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो सम्मानित शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कहाँ किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम के साथ किया जाता है, ठीक। किसके साथ किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम के साथ किया जाता है। जितने भी सम्मानित शब्द होते हैं उन सम्मानित शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है भैया, निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। इसको अपने दिमाग में एकदम जहन में बैठा के रख लीजिएगा। जब भी आपको सामने इस तरह से प्रश्न दिखाई दे आप वहाँ पे तुरंत क्या बताएंगे, यह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बाकी जहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वयं आ जाए, स्वतः आ जाए, खुद आ जाए, अपना आ जाए, अपने आप आ जाए, ठीक। तो आपका आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। अब कहा जाए यह आपकी संपत्ति है, अगर हमने यह एक वाक्य लिखा है, यह आपकी संपत्ति है, यह किसकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। अगर इस वाक्य में पूछा जाए इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो आपका उत्तर क्या होगा, बताइए फटाफट। जब आपसे इस तरह का वाक्य पूछा जाए तो इसका उत्तर यह हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपकी संपत्ति है कहा गया ना, इसमें क्या हो गया, निजता का बोध करवा दिया गया। किसका बोध करवाएगा, निजता का बोध करवा दिया गया। जब निजता का बोध करवा दिया जाएगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आज हमने आपको दो सर्वनाम पढ़ा है, जिसको क्या नाम दिया गया, पुरुषवाचक कहा गया, और एक को क्या नाम दिया गया, निजवाचक सर्वनाम नाम दिया गया। इन दो सर्वनाम के बाद हम लोग आएंगे कहाँ पर, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी और हमारी आपकी कल की कक्षाओं में आपको मिलेगा। तब तक आप लोग इसका बेहतर ढंग से अध्ययन करते रहिएगा। जहाँ पर कोई आपको कमी लगे वहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन एक आप लोग और एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात कल की और कक्षाओं में होगी, जहां पर हम सर्वनाम के अन्य और भेदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।